आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू कंबाइन टू और more relational expression and gives and returns boolean answer that is true or false. There are three logical operators are supported by Java, that is logical and logical or, and third one logical not. मेरे प्रीवियस वीडियो में लेक्चर्स में मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा बताया है। अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब हम एक एक करके इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल एंड। द लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर relational expressions that are to be true, that are to be true. It is good to use logical and when it is known in advance that all combining relational expression will be true. Actually, relational operators या relational expression को हम logical and से जब combine करते हैं, जोड़ते हैं, कंपाउंडेड फॉर्म में लिखते हैं, तब एज ए प्रोग्रामर हम यह जानते हैं कि बोथ द रिलेशनल एक्सप्रेशन आर ट्रू या विल बी ट्रू। जब दोनों ही रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड से कंबाइंडेड ट्रू होंगे तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में बताने का कोशिश किया है। सपोज कीजिए कि आपका पहला रिलेशनल एक्सप्रेशन जिसको कि मैंने लिखा है रिलेशनल एक्सप्रेशन 1 और दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन दैट इज रिलेशनल एक्सप्रेशन 2, ये दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं और दोनों ही रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड से कंबाइंडेड है। इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा।
सिमिलरली उसी प्रकार अगर हमारा पहला रिलेशनल एक्सप्रेशन या जो है वो फॉल्स होता है और दूसरा रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, फिर भी जो रिजल्ट होगा वो जीरो ही, फॉल्स ही होगा। इसी तरीके से तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारा पहला रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू हो और दूसरा भी रिलेशनल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए तो भी हमारा रिजल्ट फॉल्स ही होगा। लेकिन हम ये देखते हैं लास्ट एंड फाइनल कि अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन 1 और रिलेशनल एक्सप्रेशन 2 दोनों ही ट्रू हो जाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब एंड से दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन कंबाइंडेड हों तो सभी या दोनों ही रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल लिया है, ए, बी और सी। ए को मैंने वैल्यू दिया है 5, बी को वैल्यू दिया है 3 और सी को वैल्यू दिया है 2। अब हम दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को एंड से कंबाइन करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर एंड से कंबाइन करते हैं। तो पहला केस हम बनाते हैं ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो हम क्या देखते हैं? हम देख रहे हैं इस केस में कि ए ग्रेटर देन बी इज ट्रू, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 3। सो पहला जो हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन है वो ट्रू हो गया। अब दूसरा ए ग्रेटर देन सी, तो ए यानी कि 5 ग्रेटर देन 2, अगेन इट इज ऑल्सो ट्रू। So it will produce the result, return the result true. Similarly, अगर हम A greater than B and A greater than C अगर हम ये लिख दें कि A लेस देन B एंड A ग्रेटर देन C, तो A लेस देन B ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि A का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू 3 है। सो इट फर्स्ट रिलेशनल एक्सप्रेशन बिकम्स फॉल्स एंड सेकेंड रिलेशनल एक्सप्रेशन A ग्रेटर देन C इट बिकम्स ट्रू। क्यों? क्योंकि 5 ग्रेटर देन 2। तो पहला मेरा फॉल्स हो गया और दूसरा ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। अब इसको हम छोटा सा कोड के अंदर, जावा कोड के अंदर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इफ लगाएंगे, और उसके अंदर हम एंड ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं और लिख रहे हैं ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो ए का वैल्यू
ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 3 है, तो यह ट्रू हो गया। एंड ए का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 2 है, तो यह भी ट्रू हो गया। सो इट विल रिजल्ट विल ट्रू, इट्स रिटर्न विल ट्रू। सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। सपोज कीजिए कि अगर ये फॉल्स हो जाता तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करेगा। अब सेकेंड वन हम देखते हैं, लॉजिकल और। लॉजिकल और ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन in which either one or more relational expressions should be true। अब इसमें क्या है कि अगर दो रिलेशनल एक्सप्रेशन और से जुड़े हुए हैं तो उसमें से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट होगा ट्रू, इट विल रिटर्न ट्रू। ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। So that's why it is written either। इनमें से कोई एक भी। अब इस टेबुलर फॉर्म को हम देखते हैं कि अगर हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है और रिलेशनल एक्सप्रेशन 2 भी फॉल्स होता है तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। अगर हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है और रिलेशनल एक्सप्रेशन 2 ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। और अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है और रिलेशनल एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हो जाता है तो भी रिजल्ट होगा ट्रू। और अगर दोनों ही रिलेशनल एक्सप्रेशन अगर ट्रू हैं, यानी कि रिलेशनल एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू और रिलेशनल एक्सप्रेशन 2 इज ट्रू, तो रिजल्ट विल बी ट्रू। अब हम इसका भी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, कैसे समझने का कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। तो मैंने 3 वेरिएबल लिया है, इंट ए बी सी। ए को वैल्यू दिया है मैंने 8, बी का असाइनमेंट किया है 5 और सी को 10। अब ए ग्रेटर देन बी और बी नॉट इक्वल टू सी। तो पहला जो मेरा रिलेशनल एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि 8 इज ग्रेटर देन 5। नाउ इट बिकम्स टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि 5 10 के बराबर नहीं है, तो यह भी ट्रू। तो औरिंग में पहला एक्सप्रेशन भी ट्रू हो गया, दूसरा भी ट्रू हो गया, तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। सिमिलरली ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो 8 ग्रेटर देन 5 इट इज ट्रू। 5 ग्रेटर देन 10 ये तो फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। उसी तरीके से ए लेस देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो 8 लेस देन 5 ये तो फॉल्स हो गया,
लेकिन B ग्रेटर देन C, ये भी फॉल्स है। तब रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। अब इसको स्मॉल कोड के अंदर कैसे लिखेंगे? इफ A ग्रेटर देन B और A ग्रेटर देन C, तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू हैं और ये रिजल्ट देगा ट्रू। सो कंट्रोल विल एग्जीक्यूट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और गिव द आउटपुट वेलकम। अब हम तीसरे मैंने 3 वेरिएबल्स लिया है, लॉजिकल ऑपरेटर को जानते हैं जो कि नॉट है। लॉजिकल नॉट, A ग्रेटर देन B। यह एक यूनरी ऑपरेटर है। अब ये पहले हम ये देखते हैं कि A यह ग्रेटर एक देन B यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी हमेशा एक्ट करता है वन ऑपरेंड पर, एक ही ऑपरेंड पर ये वर्क करता है। सो दिस लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है नॉट, रिटर्न्स एन अपोजिट बुलियन रिजल्ट और आंसर based on the result of specified relational expression। लेकिन उसके पहले लगा हुआ है नॉट, जो जिस भी रिलेशनल एक्सप्रेशन पर ये हम अप्लाई करेंगे लॉजिकल नॉट, और उस रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा बिफोर दैट नॉट इज उसके अपोजिट में आंसर मिलेगा। अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू होता है और उसके पहले नॉट लगा हुआ है तो वो फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स आता है रिलेशनल एक्सप्रेशन और उसके पहले नॉट लगा हुआ है तो वो ट्रू हो जाएगा। सो जस्ट अपोजिट। सो गो थ्रू दिस टेबल इसी अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इतना जानते एंड हैं नाउ कि इट स्मॉल एग्जाम्पल। ऑपरेटर को जब भी यूज फिर मैंने करें 3 वेरिएबल्स लिया है, A को 5, B को 3, C को 9 दिया है। अंदर लिखिए। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं नॉट A ग्रेटर देन B। अब ये पहले हम ये देखते हैं कि A ग्रेटर देन B आपको मेरा ये ये वीडियो क्या रिटर्न करेगा। अच्छा लगता है तो A ग्रेटर देन B दैट मीन्स 5